तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रमुख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। हैदराबाद के भीतर से एक तस्वीर निकल कर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको पता ही होगा कि वो काम के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो हैदराबाद के भीतर काम करते हुए नजर आते हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं। अगर हम तारीख की बात करते तो फरवरी का महीना चल रहा है और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आज है 23 फरवरी 2025 की तारीख है और ये खबर निकल कर आई है हैदराबाद की लोकसभा के भीतर से। जो लोकसभा का जो इलाका है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वहां से ये खबर निकल कर आई है किस तरीके से हैदराबाद के भीतर काम किया जाता है। सिर्फ जुमलेबाजी नहीं की जाती, इसकी मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे मिसाल पेश करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, हमारे काम करने का जो तरीका उसको आप कैसे देख सकते हैं। हैदराबाद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से काम जो किया जाता है उनको सोशल मीडिया के द्वारा डाला जाता है, दिखाया जाता है कि हम कहां कहां पर काम कर रहे हैं। और हम बात करते हैं तो 334 महिलाओं को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा के भीतर, और जो हैदराबाद जो लोकसभा सीट है, जो हैदराबाद का जो लोकसभा इलाका है उसके भीतर जो 7 ऐसी विधानसभा सीट है जहां एमआईएम पार्टी का दबदबा है, जहां एमआईएम पार्टी का कब्जा है। तो उसी में से एक विधानसभा है जो याकूतपुरा विधानसभा है, जहां एमआईएम पार्टी के विधायक है। वहां पर 334 महिलाओं को सिलाई मशीन देने का जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से किया गया। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महिलाओं को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से मशीन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार पैदा करे और अपना जो घर चलाने का काम खुद से करे। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो एक अहम कदम उठा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अगर हम बात करते हैं तो याकूतपुरा जो एमआईएम पार्टी के जो विधायक है उनकी तरफ से ये दिए गए और यहाँ पर काफी लोग मौजूद रहे, एमएलसी मौजूद रहे। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी हाथों से ये तकसीम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एमएलए है याकूतपुरा के वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से जो एमएलए जो याकूतपुरा के है वो जफर हुसैन साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और याकूतपुरा जो विधानसभा जो सीट है यहाँ पर ये काम को किया जा रहा है। और ये सिर्फ याकूतपुरा में नहीं किया जाता, ये अलग अलग विधानसभा के भीतर, जैसे कि मैंने कहा कि हैदराबाद जो लोकसभा की सीट है इनके भीतर जो 7 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना विधायक है और एक लंबे समय से वहां उनका विधायक है। और क्यों, इसलिए बार बार वहां रिपीट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो विधायक को चुनने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने भी विधायक है वो काम करते हैं, गली को बनाने का काम करते हैं, नाली को साफ करने का काम करते हैं, मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं। वहां पर औरतों को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए भी सोचते हैं। और सिर्फ सोचते नहीं, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो कि जमीन पर, धरातल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे अपने आप को, उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले। उनके लिए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते, उनको प्रमोट करते रहते। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार का जो तरीका है कि आप घर में रह करके भी, अपने आसपास में रह कर भी काम कर सकते हैं, अपने घर को चलाने के लिए इतना काम कर सकते हैं कि आप अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप घर को चला सकते हैं। तो मशीन जो देने का काम किया गया, जैसे कि मैंने कहा कि टोटल जो है आज के दिन, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो बांटा गया है, तकसीम किया गया, 334 महिलाओं को मशीन, सिलाई मशीन जो है वो दिया गया। तो एमआईएम पार्टी जो है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं करती, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव के समय बयानबाजी करती है, लेकिन उस जब चुनाव खत्म हो जाता है, परिणाम आ जाते हैं, जो भी परिणाम आया हो, लेकिन उसके बाद से फिर वो जमीन पर दिखते नहीं। लेकिन एक वाहिद ऐसी जमात है जो 365 दिन कोई ना कोई बंदा आपको पार्टी का
जमीन पर नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो एमएलसी हो, कॉरपोरेटर हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी भी लेवल का इंसान जो है वो आप तक जरूर पहुंचकर काम करता हुआ नजर आएगा। तो यही खूबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है और लोग जो है इनको इसी के लिए भी पसंद भी करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन वो बयानबाजी नहीं करते, वो काम करते हैं। और अपने लोकसभा के भीतर, जैसे कि हैदराबाद से वो बार बार चुन कर आ रहे हैं, ये सांसद बने, इनके जो फादर थे वो सांसद बने, तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो पार्टी और इनको वहाँ की जो आवाम है वो दोबारा जीत दिला करके लोकसभा के भीतर उनके विधायक को जीत दिला करके विधानसभा के भीतर, तेलंगाना के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम वहाँ की आवाम करती हुई नजर आ रही है। तो ये अपडेट जो कि तेलंगाना के भीतर से खबर निकल कर आई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद तो बहुत सारी चुनाव इस समय बीच में हुआ, लेकिन पार्टी ने चुनाव लड़ा, पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी पार्टी के नेता की और पार्टी के जितने भी नेता है या अलग अलग राज्यों के भीतर, उनका हौसला कभी टूटता नहीं। वो हमेशा काम के लिए जाने जाते और काम करते हुए नजर भी आते रहते हैं। तरीके से बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का जो इंतजाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से हमेशा पढ़ने पर जोर दिया जाता है। उनके जितने भी विधायक हैं उन या उनके नेता है, उनकी तरफ से पार्टी के जितने भी बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से जोर दिया जाता है कि आप लोग पढ़ाई करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, जो जमात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसलिए उनको हर जगह लाना जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, आपको सिर्फ वादा आपसे नहीं करती, बल्कि जो वादा करती वो निभाने का जरूर कोशिश करती हुई पार्टी नजर आती है। और पार्टी के जो जिम्मेदार है वो भी वादा को पूरा करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जहां जहां चुनाव होती है वहां पर लोगों को यही अपील की जाती है लोगों से कि आप जमात को अपने विधानसभा के भीतर और जिस चीज का चुनाव हो वहां पर उस उम्मीदवार को जिताने का काम करें। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से हैदराबाद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने भी विधायक है वो काम करते हुए नजर आते, उसी तरीके से आपके यहाँ भी, आपके इलाके में भी पार्टी और पार्टी के नेता काम करते हुए नजर आएंगे। तो लेकिन फिर भी चुनाव के जो परिणाम है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में नहीं आता, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो। और आगे अभी बारी जो है वो बिहार विधानसभा की है, 25 के एंड में बिहार विधानसभा का चुनाव है। और देखने वाली बात यह कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और पार्टी को सफलता कितनी सीटों पर मिलती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और बिहार के लोग कितने भरोसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जताते हैं, क्योंकि दिल्ली के परिणाम भी आ चुके हैं, पार्टी को सफलता नहीं मिली, महाराष्ट्र के भी परिणाम आ चुके हैं, पार्टी को सफलता कुछ खास नहीं मिली। अब बिहार में पार्टी के नेता और पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के जो सदर है अख्तरुल इमान साहब, बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बिहार के लोग जो है इस बार हमको अच्छे खासे सीटों से नवाजेंगे और हमें अच्छे एक उम्मीद के साथ बिहार विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो भी आगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्टी को लेकर के जो भी खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।